Association with Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। अरविंद 30 साल के हैं। उन्हें एसिडिटी, एक्ने, एलर्जी, थकान जैसी समस्याएं रहती हैं। कोई खास मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये समस्याएं नतीजा है उनके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जमा होने का। टॉक्सिन्स को बोलचाल की भाषा में समझें तो गंदगी, कचरा। उन्होंने कई ऐसी दवाइयों के एड्स देखे हैं जो शरीर को अंदर से साफ करने का दावा करते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं। अरविंद जानना चाहते हैं कि क्या ये दवाइयां लेना सेफ है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि शरीर को अंदर से नेचुरली कैसे साफ कर सकते हैं, इसके क्या तरीके हैं। अब इन सवालों के जवाब तो हम डॉक्टर से जानेंगे ही, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि शरीर के अंदर गंदगी आती कहाँ से है और साफ भी कैसे होती है। शरीर में नेचुरली हमें लीवर, लंग्स, किडनी, स्किन, इस सब चीज़ों से शरीर से जो भी टॉक्सिन्स आते हैं वो बाहर फेंके जाते हैं। उसी को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। साधारण तौर पर जो टॉक्सिन्स बोले जाते हैं वो हमारे शरीर में हमारे डाइट, पोल्यूशन, हेवी मेटल जो डाइट में पाया जाता है, या फिर कुछ दवाई है उसमें हेवी मेटल्स मिल जाते हैं, इन सबको हम लोग टॉक्सिन्स कहते हैं। शरीर इनको जब शरीर से बाहर निकालता है, इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे लीवर, किडनी, लंग्स और स्किन से किया जाता है। अल्कोहल कम करना। अल्कोहल खुद एक टॉक्सिन है। उसके जो मेटाबोलाइट्स है, जैसे अल्डिहाइड बनता है, वो भी एक टॉक्सिन है। वो लीवर को डायरेक्टली डैमेज करता है, इनडायरेक्टली भी डैमेज करता है। जब आप अल्कोहल लेते हो तो उसके साथ साथ में तुम्हारा डाइट भी हैम्पर होता है। अल्कोहल के खुद के इफेक्ट्स लीवर पे आते हैं, वेट बढ़ता है। वेट भी एक टॉक्सिन की तरह ही एक्ट करता है। एंड जब आप अल्कोहल लेते हो तो तुम्हारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। तो अल्कोहल आप कम लोगे तो आपके लिवर पे डैमेज नहीं आएगा, जिससे डिटॉक्सिफिकेशन आसानी से होते रहेगा। दूसरी चीज़ है कि आप फैट्स और शुगर खाना कम करें। शुगर जब आप ज़्यादा लोगे तो आपका फैट्स बढ़ेगा तो आपको उसके दुष्परिणाम दिखाई देंगे लॉन्ग टर्म पे। तीसरी चीज़ है कि आपको टाइमली सोना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जब आप सोते हो तो आपका बॉडी रिजुविनेट होता है, जिससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन भी बढ़ जाता है। तीसरी बात, ढेर सारा पानी पिए, जिससे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो घुल जाने में, किडनी से बाहर निकलने में मदद हो जाएगी। रेगुलर एक्सरसाइज करना एक और तरीका है जिससे आप आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रख सकते हो और बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में आप अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग ज़्यादा करें तो उससे नेचुरली आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प होगी। जैसे एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली पाए जाते हैं, आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, सेलेनियम है, ये सब नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आप डाइट में ले सकते हैं। आपको इसके लिए अलग से कोई मेडिसिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अपने घरों की सफाई करते रहते हैं, ठीक वैसे ही शरीर की सफाई भी जरूरी है। इस सफाई के लिए क्या करना है ये तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। इन टिप्स को फॉलो करिए, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपको हमेशा एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन अपनी जेब में क्यों रखनी चाहिए। आजकल हर आए दिन जवान लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। किसी को नाचते नाचते तो किसी को जिम करते हुए। हार्ट अटैक से मौतें लगातार बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है, लोगों के बीच में इस वजह से डर भी है। ऐसे में डॉक्टर एडमंड फर्नांडिस ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट करके बहुत काम की जानकारी दी है। उनका कहना है कि आप हमेशा अपनी जेब में एस्पिरिन गोली रखिए, 300 mg। अगर आपको तेज चेस्ट पेन हो रहा है और ये दर्द आपकी गर्दन या फिर बाएं हाथ तक जा रहा है, यानी लेफ्ट हैंड तक जा रहा है, तो तुरंत ये गोली खा लीजिए। इसे महज गैस समझकर इग्नोर मत करिए। एस्पिरिन को रोज की दवा ना समझें, इसे केवल इमरजेंसी में ही लें। इसके बाद तुरंत डॉक्टर से जांच भी करवाएं। कई इंडियन डॉक्टर्स ऐसी स्थिति में एस्पिरिन की जगह डिस्प्रिन 325 mg लेने की सलाह देते हैं। पर वही बात, इसे रूटीन दवा हरगिज ना समझें, यानी आप रोज नहीं ले सकते इसे। ये केवल और केवल इमरजेंसी की स्थिति में लेनी है। कुछ बातों का ध्यान रखिए। एस्पिरिन या डिस्प्रिन खाली पेट ना लें, कुछ खाएं और उसके बाद ये दवा लें। 1 गिलास पानी के साथ इसको लें। कोशिश करें कि दवा निगल जाए, उसे कूट कर या फिर चबाएं नहीं। हाँ, जो च्यूएबल एस्पिरिन होती है उसे आप चबाकर ले सकते हैं या फिर लिक्विड में मिलाकर भी ले सकते हैं।
अगर आपको पहले से दिल की कोई बीमारी है और डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयां दे रखी हैं तो केवल उन दवाइयों को ही लें, ऐसे में एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन कभी ना लें। कभी भी दवाएं शराब के साथ मत लीजिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए सुबह नाश्ता करते हुए क्या 3 चीजें जरूर करें। सुबह के नाश्ते को यानी ब्रेकफास्ट को द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे कहा जाता है, यानी सबसे ज़रूरी खाना पूरे दिन का कहा जाता है। अब जब आप नाश्ता कर रहे हैं तो 3 बातों का ख्याल ज़रूर रखिए। जैसे उठने के बाद 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह का ये खाना दिन भर आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। अगर आप खाली पेट हैं तो आप 1 या फिर 2 ग्लास पानी पी लें, यह आपके हाजमे के लिए ठीक रहता है। आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा प्रोटीन ज़रूर लें। प्रोटीन को हजम होने में समय लगता है, इसलिए आपको दोबारा जल्दी भूख नहीं लगेगी। इसके लिए आप अंडा, पनीर, नट्स ये सब खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।